करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJM झाझर में। दर्दनाक हादसा सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हादसा कुछ ज्यादा ही दर्दनाक है। मिली जानकारी के अनुसार मुंगेली जिला अंतर्गत पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत मर्रा कोना का है, जहां हीरालाल वर्मा के यहां सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए नगर पंचायत सरगांव से वैक्यूम क्लीनर मंगाया गया था, जिसमें नगर पंचायत के कर्मचारी दोपहर 2 बजे लेकर पहुंचे हुए थे, जिनके द्वारा सेप्टिक टैंक को 2 बार साफ कर दिया गया था। उसके उपरांत मशीन से पूरी तरीके से साफ नहीं होने की वजह से गाँव के ही रहने वाले राम खिलावन फावड़ा लेकर सेप्टिक टैंक को पूर्ण रूप से साफ करने के इरादे से नीचे गया। फिर कुछ समय बाद उसकी आवाज बाहर नहीं आई तो उसकी मदद के लिए उसका भाई अखिलेश भी उसकी मदद के लिए नीचे चला गया। फिर उसका भी आवाज नहीं आया तो सफाई कर्मचारी सुभाष को गौरी शंकर नामक युवक ने बुलाया। फिर कहा कि इनकी कोई आवाज नहीं आ रही, नीचे क्या हो रहा है जाकर देखो। तब वह उसकी मदद के लिए नीचे जा पहुंचा। मामला और भी गंभीर होते जा रहा था। सभी की मदद की खातिर गौरी शंकर भी टैंक के नीचे जा पहुंचा। कुछ समय बीत जाने पर ग्रामीणों ने देखा कि किसी की भी आवाज बाहर नहीं आ रही है, तो मामला गंभीर होने की आशंका से पूरे गांव में हड़कंप मचने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJM झाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त हम पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत मर्रा कोना में उपस्थित हैं, जहां पे मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे एक नगर पंचायत सरगांव से टॉयलेट टैंक साफ करने के लिए मशीन आया हुआ था। साफ करते वक्त एक बार साफ करने के बाद दोबारा साफ करने के लिए फिर से वहाँ पे लोग पहुँचे हुए थे। उसके बाद मिली जानकारी के अनुसार ये है कि वहाँ के घर के 3 लोग ही उसको टंकी को रापा से साफ करने के लिए नीचे उतरे हैं और हालात कुछ ही गंभीर हो गई है, जिसे JCB से तोड़ के निकाला जा रहा है। हमारे बीच ग्रामीण उपस्थित हैं जो घर के पास में रहने वाले हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जी दादा, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम ज्ञान सिंह कौशिक है। यहाँ पे क्या कुछ घटना घटी इसके बारे में जानकारी? यहाँ पे सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए सरगांव से गाड़ी आया था 3 बजे करीबन, और वो 2 गाड़ी साफ करके ले चुका है और एक गाड़ी और उसमें बचा था मलमा, तो उसको पानी डालकर बांस वगैरह से हिला दो तो साफ हो जाएगा, ऐसे करके बोले। तो घर वाले ऐसे ही उतर कर साफ कर देता हूँ करके मना करने पर भी वो उतर गया। एक आदमी पहले कौन उतरा, नाम बताइए? राम खिलावन घर का मालिक था वो? नहीं जी। उसके बाद क्या घटना हुई? वो नहीं निकला तो उसका चाचा का लड़का अखिलेश्वर उतर गया, वो भी नहीं निकला। तो गाड़ी वाले लोग को पता चला तो तुरंत गाड़ी जो खाली करने गए थे उनको बुलवाए। 2 आदमी गिर गए, जल्दी और जो पानी है उसको निकालना है करके। उसके बाद आए और निकाले। वो निकालने के पहले तीसरा आदमी और मैं रस्सी से उनको निकालता हूँ करके डालने रस्सी लगा तो वो भी गिर गया ऊपर से गैस के कारण। और जब गाड़ी आया तो गाड़ी का एक आदमी जाकर निकालूंगा करके चला गया पास में, वो भी गिर गया झांकते वक्त उसी में गैस के कारण। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? फिर 4 आदमी नहीं निकले। जी। तो हम लोग फिर फ़ोन करके JCB वालों को बुलवाए हैं, तोड़ कर निकालेंगे करके। और थाना में भी फ़ोन किए, एम्बुलेंस को फ़ोन किए। उसके बाद अभी कितना घंटा समय गुजर गया अभी तक के निकल नहीं पाया है? कितना घंटा हो गया? लगभग 2-2.5 घंटा हो गया। जी, अभी किसके द्वारा यहाँ मेहनत किया जा रहा है? प्रशासन सारी पहुँच चुकी है, यहाँ पे पुलिस की टीम पहुँची हुई है? हाँ, देख रहे हैं पुलिस की टीम पहुँच गया है, SDM भी आ गया है, फायर ब्रिगेड भी आ गया है। जी, हमारे बीच ग्राम पंचायत मर्रा कोना के सरपंच जी उपस्थित हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये घटना कैसे घटी। जी बताएंगे? जी सर, इसके लिए क्या है कि देखिए नहीं इधर, हरी नाम का लड़का जो मेरे को 3:30 बजे के आसपास फ़ोन किया, 4 बजे के, तो बताया कि शौचालय साफ करते करते 4 लोग गिर गए, आप तुरंत आओ, रिपोर्ट हो गया करके जानकारी दिए, तो मैं तुरंत आया हूँ। तो फिर उसके बाद क्या घटना हुई? उसके बाद क्या पता हुआ यहाँ पे? उसके बाद ये पता हुआ कि अखिलेश्वर पिता लखन और जुगरू पिता मनसा, राम खिलावन पिता मनसाराम और एक सफाई कर्मचारी का मजदूर, 4 लोग मतलब गिर चुके हैं, ऐसा करके पता चला। इसको निकालने के लिए क्या प्रयास किया गया आपके द्वारा? इसके लिए निकालने के लिए JCB वगैरह बुलाया गया और पानी भी खींचा जा रहा है
और भरसक प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद भी अभी नहीं निकल पाया है। वो कितना घंटा हो गया? घंटा करीब 2 घंटा के आसपास हो गया। गांव के कुछ लोग थाना सरगांव और प्रशासन को घटना की जानकारी दिए, जिसके तुरंत बाद हीरालाल और ग्रामीणों ने टंकी को तोड़वाने के लिए जेसीबी बुलवाया। उसी समय नगर पंचायत सरगांव की टीम और सरगांव नायब तहसीलदार दिलीप खांडे मौके पर पहुंचे। आज मर्रा कोना में हीरालाल के घर टॉयलेट साफ करने के लिए वैक्यूम मशीन भेजी गई थी, जो कि साफ करने के पश्चात एक आकस्मिक दुर्घटना में 4 लोगों का निधन हो गया है। घटना करीब ये 4:30-5 बजे की। गाड़ी सुबह दोपहर से लगी हुई थी। नहीं, इसमें पूरा जिला प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया गया है और बॉडी अभी निकाल के हॉस्पिटल को भेज दी गई। हाँ, 2 सगे भाई हैं और एक उनका परिचित है, 3 ग्रामीण हैं और एक हमारा नगर पंचायत का कर्मचारी। सरगांव पुलिस की टीम पहुंचते ही टंकी को तोड़कर चारों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी हुआ। सेप्टिक टैंक में फंसे चारों को निकालने का भरसक प्रयास नगर पंचायत सरगांव के कर्मचारीगण ग्रामीणों के साथ पथरिया एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्री और सरगांव पुलिस करती रही। देर रात तक जब चारों को नहीं निकाल पाया गया तो मामला और भी गंभीर होते चला गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मुंगेली एडिशनल एसपी कमलेश चंदेल, मुंगेली एसडीओपी तेजराम पटेल व पथरिया एसडीओपी नवनीत कौर छाबड़ा भी मौके वारदात पर पहुंच मदद में जुटे। रात तकरीबन 10 बजे सेप्टिक टैंक में फंसे हिलेश्वर पिता लखन कुमार उम्र 40 वर्ष, गौरी शंकर पिता मनसाराम 28 वर्ष, राम खिलावन पिता मनसाराम 45 वर्ष और सुभाष नगर पंचायत सरगांव के कर्मचारी को ग्रामीणों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मदद से निकाला गया, जिसे तत्काल सरगांव स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया। थाना सरगांव के अंतर्गत मर्रा कोना में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, जिसमें 4 व्यक्तियों की डेथ हो गई है। कौशिक परिवार है, उनके यहाँ का सेप्टिक टैंक सफाई के लिए नगर पंचायत से गाड़ी आई थी और साथ में वहाँ का कर्मचारी भी आया था, सुभाष डागौर। वो सफाई कर चुका था, जैसे कि जानकारी मिली है। सफाई करने के पश्चात घर के जो सदस्य हैं, आपस में परिवार के 3 सदस्य देखने के नाम से कि सफाई हुआ है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, बाद में उतरे और क्रम से वो उनकी डेथ हो गई। जैसे ये सूचना नगर पंचायत के कर्मचारी को मिली, सुभाष डागौर को, वो भी देखने गया और मैं इनको सबको बचा लूंगा करके वो भी उतर गया, उसकी भी डेथ हो गई। ये दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। जानकारी और प्रथम दृष्टिया घटना स्थल को देखने से ये लग रहा है संभवतः जहरीली गैस के प्रभाव में आने से इनकी डेथ हुई। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार चारों की मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि सेप्टिक टैंक के अंदर मीथेन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड होने की वजह से सांस लेने में दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से चारों की सेप्टिक टैंक के अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई और उनकी तत्काल प्रभाव से मृत्यु हो गई। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू और नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।